हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पर शुरू करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो चैप्टर 2 में पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार 2023 से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम उनको देखेंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो अभी देखो, आपको मैं सबसे पहले इसका वेटेज बता दूँ। इसका कम से कम वेटेज 5 to 7 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, 5 to 7 मार्क्स का वेटेज है और इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। 3-4 टाइप ही हैं। जैसे एक टाइप है, टाइप्स बता देता हूँ पहले आपको, है ना। तो इसमें जैसे एक टाइप है कि हमने फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और दूसरा टाइप है के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और तीसरी टाइप है हमारे पास जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं 1/α + 1/β, या फिर अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा, ऐसे चीज़ें निकालनी है। ठीक है, यही टाइप के क्वेश्चन है। और एक टाइप और भी है जिसके अंदर जीरोस फाइंड करने हैं। बस ये 4 टाइप के क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करोगे, देखो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला उसने, सम कितना है। सम कितना है? सम है 0। किसका सम? सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस का। इसका मतलब प्रोडक्ट कितना है, इसका मतलब मैं बाद में बताता हूँ। प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -9। अब मेरी बात सुनो, अगर सम ऑफ जीरोस गिवन है, इसका मतलब उसने हमें डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा नहीं दिया हुआ है। अल्फा नहीं है ये, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा कितना? 0। और अल्फा इंटू बीटा कितना? -9। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो उसने क्या बोला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सबसे पहले हम इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड कर लेते हैं। तो टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो क्या इक्वेशन बनती है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही निकालना होता है हमने। अब x² तो x² ही रह गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं 0 डाल रहा हूँ, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -9 डाल रहा हूँ। बस अब मैं इसको खोल के लिख दूँ तो मेरे पास क्या मिल गया, x² प्लस 0x तो 0 ही हो गया, तो इधर प्लस का -9, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ x² -9। मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म हो गया। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ो, देखो क्या है, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। उसको क्या चाहिए? ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। इसी पॉलिनॉमियल के जो x² -9 है, इसके हमें क्या चाहिए? जीरोस भी चाहिए। तो याद रखना, जब टू फाइंड जीरोस, जब जीरोस फाइंड करने हैं तो आपको ये कंडीशन लगानी है कि Px = 0। और आपका ये Px ही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है x² -9 = 0, लेकिन पॉलिनॉमियल ऐसे लिखा जाता है Px = x² -9। बात याद रहेगी। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x² -9 = 0। अब मैंने आपको उसमें बताया है, जब हम NCERT कर रहे थे उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर b गायब हो इक्वेशन, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, x को स्क्वायर ले लूँगा, मतलब इसको मैं a² - b² की फॉर्म में बनाऊँगा। माइनस अगर मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख दूँ तो भी 9 ही आएगा। तो मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ इनको ब्रेक करा है, इनके स्क्वायर्स में ब्रेक करा है, इनके स्क्वायर रूट में ब्रेक करा है, बल्कि ऐसा बोल दूँगा। ठीक है, तो अब देखो सिंपल बन गया क्वेश्चन, a² - b², तो a + b, a - b = 0। एक बार मैं x + 3 को कंपेयर कर दूंगा 0 के साथ, एक बार माइनस को कंपेयर कर दूंगा 0 के साथ। x की वैल्यू एक बार -3 आ गई, एक बार 3 आ गई। बस ये हमारा पहला क्वेश्चन था। बात समझ में आई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करवाता हूँ आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा, क्या है। 2 पॉलिनॉमियल आर शोन इन द फिगर। देखो आपको ना 2 पॉलिनॉमियल ऐसे फिगर में शो करे हुए हैं। ठीक है, और उसने बोला द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनॉमियल्स। मतलब वो बोल रहा है कि इसके 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हैं, 2 नहीं बताया उसने, डिस्टिंक्ट जीरोस हैं, अलग अलग जीरोस हैं, डिफरेंट डिस्टिंक्ट जीरोस हैं। तो वो कितने हैं, दोनों ग्राफ के कितने हैं डिस्टिंक्ट जीरोस। अब प्लस करके नहीं पूछा, कितने पूछा है सिर्फ। अब देखो, एक नीचे वाले का देख रहा हूँ तो यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है, ऊपर वाला देख रहा हूँ तो यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है। तो डिस्टिंक्ट जीरोस हैं कितने? 2 डिस्टिंक्ट जीरोस। सिंपल सी बात है, जहाँ जितनी बार ग्राफ कट करे, यही था ना, x
एक्सिस को ग्राफ जितनी बार कट करे हमारे उतने ही जीरोज होते हैं, तो हमने बता दिया ना इतने जीरोज हैं। बात समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था, ठीक है, बेकार सा क्वेश्चन था ये। ग्राफ का तो ध्यान रखना, ठीक है, फालतू का मार्क्स होता है आपके लिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन इसी में देख लो। ओ ये पानी गिर गया शायद। अब क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 4/3x माइनस 4/3। आपने इसके जीरोज निकालने हैं बस, फाइंड द जीरोज, सिर्फ जीरोज और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना, सिर्फ जीरोज निकालो, क्वेश्चन खत्म करो। अच्छा अब देखो जीरोज निकालने के लिए आपको पहले एक पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन में चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन के कहने का मतलब एक ही आंसर चाहिए, फ्रैक्शन में कुछ नहीं चाहिए आपको। तो अगर फ्रैक्शन में आ जाए ना तो सबसे पहले ये बात लिख दिया करो डायरेक्टली, टू फाइंड जीरोज। जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, टू फाइंड जीरोज, उसकी कंडीशन है पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है जी। एक्स स्क्र माइनस 4/3x माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू जीरो। अगर मैंने 3 एलसीएम ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे, 3x स्क्र माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। अब आपके पास एक ही लाइन में आंसर आ गया, 3x स्क्र माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। ये तो मेरे पास पहले अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बना हुआ है, ठीक है। अब जीरोस फाइंड करने हैं इसके, तो इसके फैक्टर बना देते हैं, इसके फैक्टर कर देते हैं। तो फैक्टर कैसे करूंगा इसके मैं, 3x स्क्र माइनस, अब किस किस को पता है कि कैसे करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कितना है 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करने पे 4 बने, -4 नहीं 4 बने, ठीक है। मैं बार बार बताता हूँ इन चीज़ों को, तो आप अगर कंटिन्यू वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो अब देखो मेरे को दिख रहा है 6 2 12 होता है और 6 - 2 4 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 6x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3x स्क्र माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, डन। अच्छा पेयरिंग कर लो, 3x स्क्र माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन, कितना बचा, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन, कितना बचा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, डन। अच्छा अब देखो एक फैक्टर निकला 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा फैक्टर निकला x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू कितनी निकली, -2/3, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकली 2, तो यही है मेरे पास जीरोज़। अच्छा जीरोज़ होते क्या हैं, जीरोज़ होते क्या हैं, x की वो वैल्यू, मैं जीरोज़ बता दूँ, टू फाइंड जीरोज़, हमने जीरोज़ फाइंड कर तो क्यों, x की वो वैल्यू जहाँ आपका पॉलिनोमियल 0 होता है, मतलब अगर -2/3 अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर डालूंगा ना तो मेरा आंसर 0 आएगा इसका, तो वो आपकी जीरोज होते हैं, ठीक है ना। इतना नहीं समझना, चलो ठीक है कोई नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो कॉपी के ऊपर, इसके बाद करवाता हूँ आपको नेक्स्ट पीवाई की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक 0 किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -3 है, ये 0 गिवन है कि एक 0 किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -3 है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू a माइनस 1x स्क्र प्लस ए एक्स प्लस 1, ये आपके पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब उसने बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू बताओ भाई साहब क्या है। अब मेरी बात सुनो, मैंने जस्ट अभी आपको एक वर्ड बोला था कि आपके पास जीरोज क्या होता है, x की वो वैल्यू जहां आपका पॉलिनोमियल 0 होता है, मतलब x की अगर मैं -3 वैल्यू डालूं अभी तो आंसर 0 आना चाहिए मेरा। मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ, ये कंडीशन लगा सकता हूँ ना। अब मेरी बात समझो एक बार, ये सब चीज़ें आप क्वेश्चंस के अंदर ही सीखते हो, ठीक है। आपको ज्ञान ना इंट्रोडक्शन पढ़ के नहीं आएगा, ज्ञान आपको आएगा क्वेश्चंस करके, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये अब चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन में कौन बताएगा आपको, इतनी छोटी छोटी चीज़ें जब क्वेश्चन करते हो तब निकलती हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा आप देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिंपल -3 को इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, p ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 0, मैं इस इक्वेशन को लगा रहा हूँ, इस कंडीशन को लगा रहा हूँ, इक्वेशन को नहीं इस कंडीशन को लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि एक 0 गिवन है, अगर मैं 0 पुट करूँगा तो वो 0 से इक्वेट होना चाहिए, तभी वो बात बनेगी। तो मैंने क्या करा, सिंपल मैंने
p की पावर पावर बोल रहा हूँ, p का अंदर -3, a -1 और -3 का स्क्वायर प्लस a इंटू -3 प्लस 1। अब p -3 है कितना, 0 से इक्वेट, तो 0 लिख दिया हमने। अरे p -3 और 0 एक ही तो बात है, इसलिए हमने 0 उतार दिया। इज इक्वल्स टू a -1 -3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस -3a प्लस 1। डन, इतना सबका डन हो गया। अच्छा ठीक है, तो हो गया, तो आगे करो फिर। 0 इज इक्वल्स टू 9a माइनस 9 माइनस 3a प्लस 1। यहाँ तक भी आसान था भाई। अब ए वाली टर्म आपस में माइनस कर दो और कांस्टेंट कांस्टेंट आपस में माइनस कर दो, तो 0 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6a और -9 प्लस 1 -8। अरे देखो ना, -9 प्लस 1, किसी को अगर ऐसी कैलकुलेशन तेज नहीं आती हो तो वो भी देख लेना, ठीक है, प्लस माइनस ही यही है। तो मैं इसको 8 को इधर भेज रहा हूँ, तो मैं लिख दिया 6a इज इक्वल्स टू 8 पॉजिटिव हो गया ना। तो a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कितनी आसान बची है अब, 8/6 वैल्यू है, कैंसिल करके 2 3 और 2 4 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। किसको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस अभी हैं, ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद करवाता हूं मैं नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन। चलो अब करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6th। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। 6th है कि 4th है? 1 2 3 4 और 5, नहीं यार 5 है भाई, ठीक है 5 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है वो। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है अगर उसके जीरोज 5/3 और 0 हैं। देखो ऑप्शन, देखो मैं ऑप्शन लिखता हूँ साथ साथ में आपके लिए। एक दिया है 3x - 5, ठीक है। दूसरा दिया है 3x - 5। अगला दिया है x², ये अगला है सॉरी, x² - 5/3 और नेक्स्ट दिया है 5/3x²। देखो अगर ये जीरोज हैं, अच्छा आप बोलोगे ये तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं है। देखो ये पता कब बने हुए हैं, आपको समझाता हूँ कब बने हैं। ये तब बने हैं जब आपने कॉमन वगैरह लेने के बाद जो स्टेप बनता है ना हमारे पास, जिसमें हम ऐसा लिखते हैं कि एक फैक्टर मेरा निकला 2x + 1, दूसरा फैक्टर निकला मेरा 4x + 2, तो 4x + 3। जब ये वाला स्टेप लिखते हैं ना, ये वो वाले वो लिखे हैं, ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इतना समझ में आया कि ऑप्शन कौन से लिखे हैं। अब देखो अगर ये ऑप्शंस हैं तो इसको अगर मैं 0 से इक्वेट करूँ, मतलब दूसरे वाले को करके दिखाता हूँ। 3x और x - 5 अगर ये है, तो अगर मैं 3x को 0 से इक्वेट, एक बार मैं 3x को करूँगा और एक बार मैं x - 5 को करूँगा 0 से इक्वेट, ऐसे ही करूँगा ना। अब मैंने क्या करा, x की वैल्यू यहाँ पे तो 0 आ गई, लेकिन इसकी वैल्यू 5 आ रही है। क्या मेरे ये जीरोज हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। ऐसे आपको एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। अब मेरे को पहला दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है यार। देखो इसी के पास 3x - 5 है, तो अगर मैं 3x - 5 को 0 से इक्वेट करूं तो मेरे पास सीधा सीधा x की वैल्यू 5/3 आएगी, और अगर मैं 3x को 0 से इक्वेट करूं तो मेरे पास सीधा सीधा x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और मेरे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन भी सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया ही नहीं हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर चुके हैं, समझे। ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, विद जीरोज 5/3 एंड 0, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है मेरे पास। उसने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा एंड बीटा हमारे पास क्या है, जीरोज हैं, किस पॉलिनोमियल के, px इज इक्वल्स टू x² प्लस x - 1 के। देन आपको ये निकालना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना है। अब मेरी बात सुनो, बोला था ना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, PYQ है ये, ठीक है। जब भी इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट आ जाए, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लाना है, या तो अल्फा प्लस बीटा आ जाए और अल्फा इंटू बीटा आ जाए, बस यही दो फॉर्म में लाना है। मतलब आपका पूरा फॉर्मेट के अंदर या तो अल्फा प्लस बीटा ही हो, या तो अल्फा इंटू बीटा ही हो, या तो नहीं दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब यही होने चाहिए बस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इसका अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूँ तो कितना निकलेगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है 1, ए कितना है 1, तो इसके लिए कितना है -1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, तो सी कितना है -1, ये भी अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू -1, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -1। अब मैं करता हूँ इसको सॉल्व। अब मैंने इसको सॉल्व करने लगा तो मैंने देखा इसका एलसीएम आ रहा है अल्फा इंटू बीटा, ऐसे सॉल्व करना है इसको जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं ना, बस वैसे सॉल्व। अब नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, मतलब अल्फा अपॉन बीटा को अल्फा से डिवाइड करो तो कितना आया, बीटा आया। अब बीटा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया बीटा, प्लस सेम इस साइड करोगे तो आपके पास अल्फा बचेगा। अब देखो मेरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो गया क्या, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, यही देखो यही वैल्यूज बची ना, इसकी भी वैल्यू पता है मेरे को, इसकी भी वैल्यू पता है, वैल्यू डाल दूंगा आंसर आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, कैंसिल करा तो आपके पास कितना आंसर आया 1 आंसर आया। किसका, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी है 1, यही आपसे वो पूछ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर। बात समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना होता है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने तो आपको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1, इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिखेंगे आपको, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड दिस, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे काफ़ी। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा निकालना है कितना है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो। अच्छा देखो इस ये जनरल फॉर्म में तो है ही नहीं, जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स सी, पी एक्स इज इक्वल्स टू। अब इसका बी वाला प्रोग्राम है ही नहीं तो इसको बी वाले प्रोग्राम में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -1, या अगर आपको -1 नहीं समझ में आया तो आप ऐसा भी लिख सकते हो +-1। बात समझ आ गई इतनी। ठीक है, अच्छा अब देखो अब निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब मैं इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल देता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -b/a, तो -b/a कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है -b कितना है -0 अपॉन में कितना 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया 0। समझ में आया, ये क्वेश्चन था इसके अंदर, अल्फा प्लस बीटा 0 निकलने वाला था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है मेरे पास। ठीक है, अच्छा एक टाइप का मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, लिखना इसको, इस क्वेश्चन को लिखना। देखो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करना है इसका आंसर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल के, 4x स्क्वायर -3x -7, देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अभी करवाया यार, जस्ट अभी करवाया, बस पॉलिनोमियल और है, बस पॉलिनोमियल और है, ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन ही है, PYQ ही है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करना कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, इफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है इस बार, अरे उल्टा किया क्वेश्चन बस, ठीक है, कुछ नहीं लिखा। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर -7x प्लस 6 आर अल्फा एंड बीटा। अरे वाह, क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही है। अब उसने सिर्फ उल्टा कर दिया, इसने इसमें ये ना लिख के इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसने ये लिख दिया द इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है। आपने फाइंड करना है क्या, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अरे बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले 4 चैप्टरों में अपने नंबर ऐसे पक्के करके चलो कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमें नंबर नहीं कटवाना है। ठीक है ना, ये इस माइंडसेट से चलो पहले आप। ठीक है, क्योंकि आगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी आने वाली है भाई। ठीक है, तो अभी क्या देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं इसको लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ, इसका कितना निकलेगा -b/a इज इक्वल्स टू 7/2, ये निकलने वाला। और अल्फा इंटू बीटा कितना निकलने वाला है इसका 6/2, जिसको मैं कटिंग करके लिख सकता हूँ 3, लिख दिया। अच्छा अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे का सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा नीचे
और ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 7/2, 7/2, और इस नीचे वाले की वैल्यू कितनी है 3/1, 3/1। अब नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और बीच वाला आपस में मिलते हैं, तो कितना आ गया 7/6। बात समझ में आया? ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। ईजी था, ठीक है। तो नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद अभी करवा रहा हूँ, इसके बाद कहाँ, अभी करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। देखो उसने बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। अरे ग्राफ ही तो बना, कितना ईजी है। कहाँ, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोस हैं। कितनी बार कट रहा है 1 2 3 4, तो जीरोस कितने आ गए 4। ये क्वेश्चन था बस। बात समझ में आया? ठीक है। तो ये PYQs कर रहे हैं हम लोग, आप समझ सकते हो किस लेवल के इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। px इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। इसके जीरोस फाइंड करने के बाद उनको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। वेरीफाई तो आपको पता ही क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। अब अच्छा मैंने करवाया नहीं है क्वेश्चन, तो मैं एक बार करवा देता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत करवाए हैं, ठीक है। 4 3 12, 12 के फैक्टर ढूंढो ऐसे जिनको प्लस या माइनस करने पे 8 बने। -8 मत बनाया करो, 8 बनाओ। तो 6 2 12, तो मेरे को लग गया पता फैक्टर क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x प्लस 3, 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3। उसके बाद पेयरिंग कर रहा हूँ मैं, 4x स्क्वायर माइनस 6x एक पेयर, माइनस का साइन लगा के 2x माइनस 3 दूसरा पेयर। कॉमन निकाल रहा हूँ मैं इसमें से 2x, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 और 1 2x माइनस 3। समझ गए इतनी बात, इतनी कहानी तो समझ आ गई सबको, है ना। अच्छा इसके बाद देखो क्या करूँगा मैं, इसके बाद 2x माइनस 1 एक फैक्टर है मेरा और 2x माइनस 3 दूसरा फैक्टर है मेरा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे टू फाइंड, अब आगे बता रहा हूँ मैं आपको, टू फाइंड जीरोज़, टू फाइंड जीरोज़। अगर जीरोज़ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, px इज इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करते हैं। ये px ही है, ठीक है, ऊपर से उतरता आ रहा है। तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 3 को मैं 0 से इक्वेट करूँ, अगर मैं करूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, एक बार मेरे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा और एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। बात समझ में आ गई। अब एक x की वैल्यू आएगी 1/2 और दूसरे की आएगी 3/2। डन। अब एक को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो, एक को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। अब इसको करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करने का तो बहुत इजी तरीका है, पता है सबको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस b/a के इक्वल है। अच्छा तो अल्फा कितना है 1/2 जी, प्लस 3/2 माइनस b, माइनस तो लगाया है इसका, लेकिन b की वैल्यू -8 है पहले से ही। a कितना है 4, ये कैंसिल हुआ तो 8 ही बचा अकेला, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8। और यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना है यहाँ पे 1 + 3 इज इक्वल्स टू 2, और ये भी सेम ही आने वाला, देखो 4/2 इज इक्वल्स टू 2, तो 2 और 2 इक्वल हो गए। तो एक चीज़ तो वेरीफाई कर दी हमने, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है 1/2 इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 3/4, और ये भी कितना आया 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये बात हम लास्ट में लिख देंगे बस। तो समझ में आया क्वेश्चन किस टाइप का पेपर में पूछा जा सकता है, ये वाला भी, ठीक है, जा सकता क्या, पूछा गया भी हुआ है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करवाता हूँ आपको नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखो क्या है। 11th क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। आपको एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, कहने का मतलब आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक पॉलिनोमियल आपको बनाना है जिसके जीरोज आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे, ठीक है,
जिसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। और अगला देखो बोला वेयर अल्फा एंड बीटा, अगला क्वेश्चन क्या दिया साथ में ही, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ किस पॉलिनोमियल के पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4। इसके अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं और आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो क्वेश्चन समझ में आया कुछ, क्वेश्चन समझ में आया कुछ। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं इसके अल्फा प्लस बीटा निकाल लूँ, अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लूँ तो कितना निकलेगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस 3√2 अपॉन में 1, तो कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा मेरे पास डायरेक्टली 3/3√2 और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी बाय कितना 4/1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया डायरेक्टली, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 4। ये तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकले, लेकिन हमें चाहिए क्या, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोज ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का निकालेंगे। अब क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या निकालेंगे, सम, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अच्छा ये पॉलिनोमियल ये ऐसा हो इस फॉर्म में आएगा, ये इस फॉर्म में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब ये इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब सबसे पहले सम ऑफ जीरो चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा इसका फॉर्मूला किस किस को पता है, मैं बता रहा हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। देखो अब आपको ये निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो 2 अल्फा बीटा इधर ले जाओ, माइनस का कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, किसका फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप ऐसे ही क्यूब का नेगेटिव वाले का अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का भी निकाल सकते हो। बात समझ आ गया। अच्छा अब देखो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की तो वैल्यू पता है मेरे को, अल्फा प्लस बीटा की वो कितनी है, 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, डन। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, अब इस होल का मतलब पता क्या है, इसका मतलब है 3 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर तो आ गया 9 और √2 का कितना आ गया 2, तो 9 2 से कितना हुआ 18, ठीक है ना। तो 18 माइनस 8 कितना आया 10, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो कितना आ गया 10। अब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जहां मैं आपको बोल रहा था कि आपको हमेशा क्वेश्चन को या तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस बार देखो जीरोज उसने ऐसे दे दिए कि हमें जीरोज को ही पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लाना पड़ रहा है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू थोड़ा ना पता है आपको, इसका स्क्वायर कर दोगे नहीं। अब स्क्वायर कॉमन है इसलिए नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दिए, रूल पता है ना, ये वाला रूल पता होगा सबको। जैसे मान लो कि एक्स की पावर m है और इंटू वाई की पावर भी m है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई की पावर m। ये हम रूल पढ़ते हैं 8वीं क्लास में, समझे। तो बस वही करा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, बस। अब मैं उसके अंदर डाल दूंगा, मेरा इक्वेशन बनने वाली है। अब इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। बात समझ में आई, किस किस लेवल के क्वेश्चंस आपको पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो नोट कर लो क्वेश्चन कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। देखो फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज, बता रहे हो आप, ठीक है बताओ। लो फिर आंसर है कमेंट, चलो आप बताओ, ठीक है। अच्छा 13th क्वेश्चन देखो क्या है। 13th क्वेश्चन में उसने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी आ गए के टाइप वाले क्वेश्चन, के टाइप वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या बोला उसने, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास 3x² + 6x + k सच दैट
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -2/3, देन आप ये बताओ कि के की वैल्यू क्या है। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन है, सबसे पहले दिमाग लगाओ कि इसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालो सबसे पहले। अब यहाँ पे तो दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तभी मेरे को के की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -6/3। अब माइनस बी बाई बार बार नहीं लिखेंगे ना, 3 2 ज़ा 6, तो कितना आ गया, -2 आ गया आपके पास। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपके पास, 3 के अपॉन 3। अब कुछ नहीं करना, अब ये दोनों वैल्यूज इसमें उठा के डाल देनी। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2 प्लस k/3 इज इक्वल्स टू -2/3। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि के की वैल्यू कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो। -2/3 प्लस 2/1 प्लस आ गया ना यहाँ पे, तो k इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है -2 प्लस 1 को 3 से डिवाइड करा 3 3 2 ज़ा 6, डन। तो k/3 इज इक्वल्स टू 4/3, 3 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यही हमसे वो पूछ रहा था। बात समझ में आया के टाइप वाले क्वेश्चन किस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन और के टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकालो। उसके बाद की अगली कहानी हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 नोट कर लो कॉपी के ऊपर, इसके बाद करवाता हूँ नेक्स्ट PYQ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है अब मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला उसने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू पे द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर -4x -7 इज 2। उसने बोला किस k की वैल्यू पे प्रोडक्ट इस पॉलिनॉमियल का 2 आएगा, 2 आएगा। प्रोडक्ट गिवन कर दिया, अरे वाह, के की वैल्यू निकालो भाई साहब, ठीक है। अच्छा देखो अब क्वेश्चन का टाइप देखो, क्वेश्चन टाइप चेंज कर दिया उसने, के ही निकालना है, लेकिन उसने किस हिसाब से चेंज करा कि उसने बोल दिया कि प्रोडक्ट गिवन है, किसी में बोल देगा सम गिवन है, ठीक है। अच्छा देखो वही कंसेप्ट से नहीं भटकना है भाई। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम, कितना 4/k, और अल्फा इंटू बीटा कितना -7/k। अरे अल्फा इंटू बीटा -7/k थोड़ी ना है, उसने तो बोला ना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2 है। अच्छा तो कंपेयर कर दो ना भाई, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा सेम ही तो बात है। तो कंपेयरिंग अल्फा इंटू बीटा, तो कितना -7/k इज इक्वल्स टू 2। तो k भेज दो यहाँ, 2 ले आओ नीचे, और k की वैल्यू मिल गई बच्चों की तरह, k इज इक्वल्स टू -7/2। बात समझ में आई। क्वेश्चन ईजी था, ठीक है, थोड़ा वर्डिंग चेंज करी थी, क्वेश्चन वही था, ठीक है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कंसेप्ट से नहीं भटकेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे ही निकालेंगे हर बार, ठीक है ना। तो नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने बोला इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, ये नहीं है, ये है द जीरोस ऑफ px, द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q आर ट्वाइस, किसके ट्वाइस, आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल, द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल px इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर -5x -6, द वैल्यू ऑफ p इज। अब क्वेश्चन समझे, कहने का मतलब जो इसके जीरोज हैं, लेट्स से वो अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं अगर इसके जीरोज, तो इसके कितने होंगे, ट्वाइस, 2 गुना होंगे। 2 अल्फा और 2 बीटा इसके जीरोज होंगे। बात समझ में आई। अगर इस उसने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस आर ट्वाइस, 2 गुना है, किसके 2 गुना है, आर द पॉलिनॉमियल 4x स्क्वायर -5x -6, इसके 2 गुना है। अच्छा इसके तो पता नहीं है ना जीरोस, तो मैं अल्फा और बीटा लेट करता हूँ, तो इसके कितने आएंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा, ऑफ कोर्स ही बात है। अच्छा अब मैं निकालता हूँ सेम वही बात, क्योंकि p निकालने इसमें कोई नई बात थोड़ी ना आई। अब अच्छा इसमें से अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, तो आपने ना प्रॉपर मैं लिख देता हूँ कैसे लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए कितना निकलेगा आपका 5/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकलेगा आपका -6/4, तो 2 2 और 2 3 तो कितना निकला -3/2। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब देखो क्या निकालना है आपको, पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और आपको क्या गिवन है 2। अब नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या पॉलिनॉमियल फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। अब 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, 2 कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना माइनस का पी और ए तो 1 ही है। अब 2 इंटू 5/4 इज इक्वल्स टू माइनस पी, डन, माइनस पी। 2 से वैल्यू कटी इसकी 2 की, तो माइनस पी कितना आया 5/2, और अगर माइनस पी 5/2 तो पी कितना होगा -5/2। ये उसने बात पूछी थी आपसे, पी की वैल्यू कितनी है -5/2। अच्छा इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे, क्वेश्चन आंसर है आ गया हमारे पास, लेकिन आगे अगर क्यों पूछता फिर क्वेश्चन ख़त्म है यहाँ पे। अब मेरा अगला एक्सपेक्टेड कहानी शुरू हुई, ठीक है। क्यों पूछता फिर, अब क्यों अगर पूछता तो आप क्या करते 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा इज इक्वल्स टू क्यू, और 2 2 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -3/2 इज इक्वल्स टू क्यू, तो 2 2 4 क्यू कितना आता -6। इतनी बात समझ में आ गई, क्यू कितना आता -6। एक क्वेश्चन और आगे इसके आगे, अगर वो बोलता फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी फॉर्म करो, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म करो। हाँ जी कर रहे हैं जी सर। x² माइनस पी की जगह क्या डाल रहा हूँ -5/2x प्लस -6, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो ढंग का बना नहीं, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, कितना 2 एलसीएम ले लो, तो कितना आया 2x² माइनस 5x माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 2 12। अब आपके पास पॉलिनॉमियल ये आया, तो आप क्या करो k रखो बाहर, k का मल्टीपल अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x माइनस 12। ये कम से कम क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में भी आ सकता है अगर इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो। बात समझ में आई। उसने तो यहाँ पे पी पे खत्म कर दिया क्वेश्चन को, लेकिन हमने क्यों भी निकाला इसका और इक्वेशन भी फॉर्म करके देखा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन किसी अदर बुक में मैंने देखा था, वो इतना लंबा पूछा हुआ था उसने क्वेश्चन। बात समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नोट करो कॉपी के ऊपर, इसके बाद करवाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्या है मेरे पास, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x² माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज अंडर रूट 2। सेम टाइप का क्वेश्चन करा ना अभी मल्टीपल प्रोडक्ट वाला, जिसमें प्रोडक्ट गिवन था और हमने उसका आंसर निकाल दिया था डायरेक्टली। ऐसे ही अब सम गिवन है, ये भी 2023 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप बताओ कि इस आपका आंसर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि मेरे से पास्ट ईयर क्वेश्चन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, उसने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोज हैं, किसके px² माइनस 2x प्लस 3p के, इसके जीरोज हैं क्या अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, डन जी। और उसने एक साथ में कंडीशन दी एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। ये आज इस बार कंडीशन दे दी गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, निकालना क्या है, निकालना है इसके अंदर पी क्या है, पी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा सीधा अल्फा प्लस बीटा कितना है 2/p, अरे माइनस बी अपॉन है तो माइनस कट जाएगा ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 3/p, डन। ऐसे है 3/p, 3p/p, बल्कि 3p/p, अरे ये पूरा कांस्टेंट होता है ना, ये पूरा कांस्टेंट उतरता है, तो p से p कैंसिल हुआ तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 3 आ गया। अब उन्होंने बोला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल है, तो मैं इसकी वैल्यू इक्वेट कर देता हूँ, p की वैल्यू निकल जाएगी इज इक्वल्स टू 3। तो
तो p की वैल्यू कितनी निकली, p चला गया यहाँ पे तो 2/3 p की वैल्यू निकली। ईजी था क्वेश्चन, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। डन। अच्छा देखो अब अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको करवाया, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपके लिए यहाँ चिपका रहा हूँ। चिपका क्या रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ क्वेश्चन है क्या, ठीक है। उसने बोला इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल द वैल्यू। अच्छा, डबल द वैल्यू और ट्वाइस द वैल्यू में क्या फ़र्क है? डबल द वैल्यू और ट्वाइस द वैल्यू में क्या फ़र्क है? अरे कोई फ़र्क नहीं है भाई, ये भी 2 अल्फ़ा हो, ये 2 अल्फ़ा हुआ था और 2 बीटा हुआ था, और ये भी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा ही होगा, कुछ नई चीज़ नहीं है, बस नाम चेंज करा, डबल ट्वाइस की जगह सिर्फ डबल लिखा। अभी जस्ट क्वेश्चन करा हमने ये वाला, ठीक है। डबल इन द वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। देखो आया ना, फ़ायदा मिले ना अब q निकालने का। जब हमने मेरे को बताया था आपने q भी निकाल दो, ठीक है। तो अब वैल्यू बताओ इसकी p और q की क्या आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जिस भी बच्चे से नहीं सॉल्व होगा वो मेरे को कमेंट कर देना कि सॉल्व नहीं हुआ है, तो अगली जिस भी वीडियो में मैं उसका चाहे सिंगल क्वेश्चन डालूँ, चाहे शॉर्ट डालूँ, कुछ भी डालूँ, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन ये क्लियर करूँगा, ठीक है। तो नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं इस पास्ट ईयर के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो 2026 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 2026 में देखो क्या बोला उसने क्वेश्चन के अंदर, उसने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। देन फाइंड, देखो फाइंड कितनी अच्छी चीज़ करनी है, देन फाइंड बहुत अच्छी चीज़ फाइंड करनी है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। अरे कई बच्चे डर जाते हैं ऐसा क्वेश्चन देख के भाई, सच्ची मैं कितनी बच्चों को पढ़ाता हूँ वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं ऐसा क्वेश्चन कि यार अल क्यूब के आगे ना कोई फार्मूला बनेगा इसका। सच्ची कोई फार्मूला थोड़ी ना, ये कोई फार्मूला नहीं है, ना क्यूब का फार्मूला, ना स्क्वायर का फार्मूला है, ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, कोई फार्मूला ही नहीं है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सेम अल्फा प्लस बीटा निकालो, माइनस क्यू अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा निकालो, आर अपॉन पी। डन। ये इससे नहीं हटना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से अगर इस चैप्टर में हटे तो क्वेश्चन फटे, ठीक है। क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होने वाला। अच्छा अब देखो कोई फॉर्मूला तो नहीं है, अगर फॉर्मूला नहीं हो तो कॉमन निकालना, दिमाग में खोपड़ी में बात बिठा लो, कॉमन निकालो। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? अल्फा बीटा कॉमन निकल रहा है और अंदर बच रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पता है क्या होता है आपको? अल्फा स्क्वायर तो पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो सारा का सारा फॉर्मेट मैंने अपना इस फॉर्मेट में बना लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में सब बना लिया मैंने अपना। देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और इनकी वैल्यू मेरे को पता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? आर अपॉन पी। अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर अपॉन पी। लिख दी वैल्यूज, कुछ नई चीज़ नहीं करी। अब आर अपॉन पी, क्यू का स्क्वायर नेगेटिव हट गया क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, पी का स्क्वायर माइनस 2r अपॉन पी। डन, 2r अपॉन पी। अच्छा अब किस किस को पता है एलसीएम इसका क्या आएगा? अब अंदर तो एलसीएम सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम किस किस को पता क्या आएगा? एलसीएम मतलब बड़ी वैल्यू। अरे HCF वाला चैप्टर देखना पहले, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे? क्यू स्क्वायर माइनस 2rp। देखो नीचे वाले से नीचे वाला डिवाइड, पी स्क्वायर मतलब पी इंटू पी अपॉन पी, तो एक पी कटा ना, तो एक पी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो आर अपॉन पी। देखो अब मैं इसको यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ और एक स्टेप आगे लेके जाना चाहो तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर बाहर रहने दो और क्यू स्क्वायर माइनस 2rp अपॉन में पी क्यूब ये लिख दो, या फिर आर भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऐसा भी लिख सकते हो, आर क्यू स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर पी अपॉन में पी क्यूब।
देखो इसलिए बच्चे घबराते हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज़ ही नहीं है, आपको A B C R P Q इसी से काम चलाना है। बात समझ में आया? ठीक है, अगर ये हमारा पूरा का पूरा सेशन है पास्ट ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है, चैप्टर 2 के जितने पास्ट ईयर क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे 2023 से लेकर 26 तक, मैंने सारे करवा दिए हैं। इसलिए अब आपके कहीं भी 5 से 7 नंबर नहीं जाने चाहिए। पिछले चैप्टर में भी मैंने ऐसे ही बोला था 4 to 6 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, इस चैप्टर में भी यही बोल रहा हूँ 5 से 7 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो आना बाकी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूँगा कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग उसके जो वैल्यूज़ हैं अलग अलग कैसे सॉल्व करते हैं, अगर कोई अटपटा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन खत्म होता है आपका PYQs का। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।